We also welcome the Honorable Chief Minister, Jammu and तालियों से इस्तेमाल करते हैं. I further request the Secretary Justice to officially welcome the Honorable Chief Minister. Request the Secretary Justice Shri Neeraj Vermani to kindly welcome Honorable Digital India and Ease of Justice. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I now request our honorable dignitaries on the dais for the official lighting of the lamp. The light. कुसुमित ध्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुकदा वरदा मातरम वंदे मातरम. Here today in Srinagar on the historic and culturally rich land of Jammu and Kashmir for this regional event cum workshop under Disha scheme of Department of Justice. Jammu and Kashmir is not only geographically distinctive but also a profound embodiment of India's pluralistic constitutional spirit enriched by its shared cultural heritage and strong community values. I extend my heartfelt gratitude to all dignitaries, officers, stakeholders, and field functionaries for their presence and active participation in this regional workshop. Together, let us continue working towards strengthening access to justice, deepening legal awareness, and upholding the constitutional values that form the foundation of our democracy, especially for the citizens of Jammu and Kashmir. Thank you. को सुलभ, किफायती और पारदर्शी कानूनी सलाह मिल सके. वर्ष 2017 में टेली लॉ की शुरुआत 2 आकांक्षी जिलों बारामूला और कुपवाड़ा में सीएससी केंद्रों के माध्यम से की गई. इसके बाद इस पहल का लगातार विस्तार हुआ, जिसके तहत टेली लॉ सेवाओं को जम्मू एवं कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से अधिक जिलों और सीएससी केंद्रों तक पहुंचाया गया, ताकि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिक से अधिक नागरिकों को आसानी से कानूनी सलाह उपलब्ध हो सके. सर, हमारे सीएससी पोर्टल पे बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल रहती है, जिनमें जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं. इनमें सर एक सर्विस है टेलीलॉ. टेलीलॉ सर्विस मुफ्त कानूनी सलाह के लिए लोगों को सीएससी के जरिए पैनल लॉयर से जोड़ती है. सर, हमारे गांव में पहले लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह के लिए मुफ्त तो नहीं मिल रही थी, लेकिन कानूनी सलाह के लिए उनको बहुत मुसाफा तय करनी पड़ती थी और वो उनको उसमें की गाड़ी का किराया, उसके साथ दिन की दिहाड़ी और एडवोकेट्स का फीस देना पड़ता था. सर, जब हमारे सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने हमें टेलीलॉ के बारे में बताया तो सर मैंने इस पर बहुत मेहनत की. मैंने पोस्टर्स छपवाए, मैंने उसके अलावा मैंने अपने और इनके बाद साइड पर आगे सरपंच को स्पीच पर उनके बहुत से अवार्ड देना है. और इनके बाद समीर अहमद डार और इनके बाद पैनल लॉयर सोहेला अजहर हाफिज हमारे ऑडियंस. राउंड ऑफ अप्लॉज. जोरदार तालियां ऑफिशियल लॉन्च ऑफ कैलेंडर 2026.
मुल्क के आइन के तहत सबको इंसाफ हासिल करने का हक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ मिलने में ज्यादा वक्त लगे तो ना मिलने के बराबर। दोनों चीजों को साथ दिया जाए तो पता चल जाता है कि अदालतों पे दबाव जो है बहुत ज्यादा बना हुआ है। नए मुकदमे आ जाते हैं, पुरानों को मुकम्मल नहीं किया जाता और कोर्ट में पेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। इस बात के बावजूद कि हुकूमत के तरफ से, जुडिशरी के तरफ से, अदालतों के तरफ से मुकम्मल कोशिश की जाती है कि ये पेंडेंसी कम की जाए। कम करने के तरीके 3 ही हैं। जो केस आ जाते हैं उनको जल्दी से डिस्पोज किया जाए, जो विरासत में पेंडेंसी की केसेस हैं उनमें कमी लाई जाए। लेकिन दोनों चीजों को अगर हम सिर्फ अकेले यही चलाएं तो शायद कामयाबी हम हासिल कर नहीं सकेंगे। बड़ी बात यह होगी कि नए केसेस कोर्ट में कम आए, उसके तरफ पेशरफ्त होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और वही केसेस अदालत में आए जिनमें अदालत की सुनवाई जो है वो जरूरी है। इस तीसरे में एक बहुत अहम रोल जो है वो टेली लॉ का बनता है, जहां पे पोटेंशियल लिटिगेंट्स को कानून समझाने के बाद, उनको अपने हक के बारे में बताने के बाद, उनको मीडिएशन के बारे में बताने के बाद, अगर मसले का हल अदालत में पहुंचने से पहले जो है वो निकाला जा सकता है तो खुद ब खुद अदालत पे दबाव जो है वो कम होगा। अब जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए वकील तक पहुंचना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। जो लोग देहात के इलाकों में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको ना अपने हकूक के बारे में मालूम होता है, ना उन्हें वकील के बारे में कोई जानकारी है। ऐसे हालात में जो दिशा के तहत टेली लॉ का इस्तेमाल करके लोगों को एक वकील के साथ जोड़ दिया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इसकी कामयाबी आज कुछ वीडियोस के जरिए हमें बताया गया। अब अपने आप में ये वीडियोस देख के मुझे इस बात का मुझे इस बात के इल्म है नहीं कि जम्मू कश्मीर में ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि शुरू में तो 2 जिले थे, अब 20 जिले हैं, 4000 से ज्यादा हमारे पंचायत जो है वो कवर हुए हैं, 7.5 लाख से ज्यादा जो है एडवाइस दी गई। लेकिन ये 7.5 लाख मेरे लिए कोई खास मायने रखती नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि ये 7.5 लाख कम है या ज्यादा है। आबादी के लिहाज से क्या इसमें हम बेहतरी ला सकते हैं या हम वहां तक पहुंच गए जहां इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। और इसलिए इस वर्कशॉप का अपना एक मकसद है। इस वर्कशॉप के जरिए एक तो हम ये समझ जाएंगे कि हम है कहाँ पर, कितनी कामयाबी इस स्कीम ने हासिल की है। दूसरी रियासतों के मुकाबले हम देख सकेंगे कि हमने कितना किया है, उन्होंने कितना किया है। और फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमें थोड़ा सा एक इशारा मिलेगा, जिन चीज़ों को अगर ज़रूरत पड़े हम नकल करके यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस टेली लॉ का जो है वो फ़ायदा लें। सही कहा, यहाँ पे जो इस स्कीम को चलाने वाले जो हैं, जिन्होंने बात की, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हों, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स से हों या लॉयर्स हों, दूर दराज इलाके, चाहे वो कुपवारा में हो, चाहे किश्तवाड़ में हो, चाहे रजौरी पुंछ में हो, गुरेज के हों, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह का लीगल एडवाइस हासिल करना। और इसके साथ साथ एक और फायदा हमें हो जाता है
एक वक्त ऐसा था जबकि हमें पता नहीं चल रहा था कि हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स का करें क्या। एक एक करके इनके सर्विसेज कम हो रहे थे। हमने इनसे कॉमन सर्विस सेंटर्स तो खुलवाए, लेकिन कमाई के जो हैं साधन हमने कम किए। कमाई के लिए इनके पास कोई ज़्यादा कुछ खास था नहीं। तो शुक्र है अब अगर इस टेली लॉ के ज़रिए अगर कॉमन सर्विस सेंटर्स को और ज़्यादा काम मिल रहा है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि इस वर्कशॉप के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के साथ मिलके हम देखें कि और ज़्यादा क्या किया जा सकता है, किस तरह इस स्कीम को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, किस तरह हम और लॉयर्स जो हैं प्रो बोनो इसके साथ जोड़ दें, ताकि सही माने में जो मैंने शुरू में कहा, हर किसी को इंसाफ मिले और सही वक्त की सीमा के अंदर जो है वो इंसाफ मिले। वही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और अगर इस वर्कशॉप के तहत इस टेली लॉ को हम और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ, इसकी जानकारी जो है हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपने अदालतों पर दबाव जो है उसको कम किया जाए, मैं तो अपने आप मान के चलूँगा कि ये वर्कशॉप जो है ये अपने आप में एक कामयाब वर्कशॉप रहा। और मैं इस वर्कशॉप के साथ जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं उनको शुक्रिया करते हुए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।